गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ऐसे तो मैं इस टॉपिक को चैप्टर के लास्ट में पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आइए पहले इसको देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। उसके बाद जो रेस्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, क्या है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है क्या, ठीक है ना। तो कह रहा है इट इज़ द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इन विच वी इमेजिन दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू द नेगेटिव चार्ज, या फिर ऑन भी कर सकते हो, टर्मिनेटेड ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है बच्चों। ये ऐसा होता नहीं, ऐसा इमेजिन किया गया, ऐसा माना गया है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या करता है, इमर्ज करते हैं। इमर्ज का मतलब निकलता है, और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है, टर्मिनेट होती है, ख़त्म होती है। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस की बातें यहाँ पर होती है। तो फोर्स नहीं है बच्चों, लाइन है, लेकिन इसको नाम दिया जाता है लाइंस ऑफ फोर्सेस। समझ रहे हैं? तो इसको अच्छा समझिए, इस पर भी क्वेश्चन आते रहता है। तो समझ में आ रहा है क्या करें, इसको फिर से समझिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक कंसेप्ट बनाया गया है, हाइपोथेटिकल, ऐसा माना गया, ठीक है, जिसमें ये माना गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पर क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो पहले इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके पूरा पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और इसको देखिए क्या है। ये तो मैं पॉइंट लिखा दिया हूँ, अब जितने पॉइंट है इसको समझना चाहते हैं, ठीक है ना, कि एक्चुअल में है क्या। तो इसको लिख लीजिए और देखिए। तो पहला पॉइंट देखो बच्चों क्या है। सो पहला पॉइंट आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है ना, निकलता है, ठीक है, और नेगेटिव पर टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं फिगर से। जैसे मान लीजिए क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करेगा, निकलेगा, और टर्मिनेट कहाँ पर होगा, निगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इधर कहीं निगेटिव तो आपको दिखाया नहीं गया है। तब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसा होगा। तो बच्चों सिर्फ एक ही चार्ज रहेगा, मतलब ये सिंगल सिर्फ चार्ज रहेगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ना, वो पॉजिटिव से तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन टर्मिनेट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होगा। समझ पा रहे हैं ना, निगेटिव नहीं है सराउंडिंग में, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलेगा और इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होगा। आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि निगेटिव जो चार्ज है बच्चों कहाँ पर रखा गया है, इन्फिनिटी पर रखा गया है। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पर टर्मिनेट होगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव नहीं है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इन्फिनिटी पर जाकर टर्मिनेट होगा। या फिर ऐसा समझिए कि इन्फिनिटी पर नेगेटिव चार्ज रखा गया होगा, तो इन्फिनिटी पर जाकर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा बच्चों, ठीक है। अब मान लो कि निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज, सिर्फ निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव तो है नहीं, तो हम लोग समझेंगे पॉजिटिव जो इन्फिनिटी पर रखा गया है, तो इन्फिनिटी से आएगा, तो इन्फिनिटी तो आपको क्या हो गया, ऐसे। तो एक पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रहा और नेगेटिव पर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंगल आपका क्या रहेगा ना, चार्ज रहेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों को पहले नोट कर लीजिए और इधर देखिए।
थर्ड देखो बच्चों, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये है निगेटिव चार्ज। और अभी चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मतलब इक्वल भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, तो अभी दोनों का इक्वल लिए हैं, Q और Q, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हम लोग को बताना है, तो पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पर टर्मिनेट होगा, तो ऐसे हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव से निकला और निगेटिव पर टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया, ठीक है, ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव है और निगेटिव होगा है, तो आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होगा, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और जितना मैग्नीट्यूड अगर ऐसे समझो, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स से निकलेगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो देखो अभी दोनों इक्वल लिए हैं, Q और ये माइनस Q, तो कितना हो गया बताओ बच्चों, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 आपको लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पर टर्मिनेट भी होना चाहिए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सो यानी जितना ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगी उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए कह सकते हो जितना निकला उतना ही क्या हुआ, टर्मिनेट होगा, ठीक है बच्चों। फिर उसी में एक पॉइंट और लिखा हुआ, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज में, कि आपका क्या होना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले समझो, जैसे मान लेते क्या ना कि यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आपका बच्चों क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका स्ट्रेट होगा, फिर से समझिए, अगर स्ट्रेट होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो जिधर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन होगा उधर ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। उसी में एक पॉइंट और लिखा, उसी में आपको आगे लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कर्व नेचर का हो, कर्व टाइप का होगा, तो टेंजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों देखो टेंजेंट यहाँ पर देखो कर्व नेचर का है ना। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना, तो यहाँ पर टेंजेंट खींच दीजिए, स्पर्श रेखा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों। तो आप सोचो कि सर ऐसा क्यों किए, तो ध्यान दो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, और उसका डायरेक्शन फाइंड करना है, तो तुमको ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको पहले मिला लो, और इसके बस इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो जाएगा, उसको नाम दीजिए E1। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसके बस इधर हो जाएगा, और निगेटिव है तो इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, ये होगा ये समझ पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2। तो ये दोनों का आपका क्या रिजल्टेंट हो गया ये, तो रिजल्टेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा ना। तो टेंजेंट हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जब कर्व होगा, और जब स्ट्रेट होगा, ठीक है, तो जिधर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसको लिख लीजिए और आगे देखिए। ठीक है बच्चों, अब मान लो 4 पॉइंट देखो, एक Q1 चार्ज है और ये बच्चों क्या है ना, ऐसा कर लो, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है ना, और एक Q1 है और एक Q2 है।
ठीक है, माइनस साइन के साथ ले लो। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो लिए हैं Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2 का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो देखो बच्चों क्या है ना, जब अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके तरफ एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। आपको याद होगा, ऐसा हम लोग बात किए थे, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट आपको इधर मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या कहलाएगा, जीरो। और इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपका क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा। लेकिन यहाँ पर टर्मिनेट कम होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम होगी, ठीक है। तब हम लोग इसको क्या करना, रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसा होगा। तो आइए इसको समझते हैं। ये पॉजिटिव से निकला, निगेटिव पर टर्मिनेट हुआ बच्चों, ठीक है ना, ऐसे होगा। अब समझिए, ठीक है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव, पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव पर टर्मिनेट होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड अनइक्वल होने की वजह से सभी लाइन्स ऑफ फोर्सेस निगेटिव पर टर्मिनेट नहीं होगा। अगर सभी होता तो फिर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इस वजह से पॉजिटिव से ज़्यादा निकलेगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। और निगेटिव पर टर्मिनेट हुआ लेकिन कम होगा, ठीक है ना। और जो निकला तो रेस्ट कहाँ जाएगा, तो रेस्ट आपका क्या ऐसे होते हुए इन्फिनिटी पर चला जाएगा बच्चों, इधर इन्फिनिटी पर। और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, जीरो। हम लोग जानते हैं कि जब अनइक्वल चार्ज होता है, ठीक है, और नेचर भी क्या होता है, अपोजिट होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट जो होता है ना, वो जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके बगल में होता है, ठीक है। पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं बच्चों, समझ पा रहे हो। इसको लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो, मैग्नीट्यूड नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, Q1 का मैग्नीट्यूड बाई Q2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखो यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बच्चों। तो 12 आपका क्या है ना, सही किए ना, फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ से 12 निकला लाइन्स ऑफ फोर्सेस, और टर्मिनेट कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। तो चार्ज का रेशियो आपको ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे लिखोगे बच्चों, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, आगे देखिए। फाइव नंबर देखिए। अब दोनों का हम लोग क्या कर लिए बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लिए, लेकिन दोनों पॉजिटिव चार्ज, पहले एक निगेटिव लिए थे, अभी दोनों पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट आपको पता है कि बीच में मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, जीरो। अब हमको बताना है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसा होगा। तो एक पॉजिटिव से तो निकलेगा बच्चों, ठीक है ना, और कहाँ पर टर्मिनेट होगा, निगेटिव पर, तो निगेटिव तो है ही नहीं, तो फिर कहाँ पर मिलेगा, इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होगा। तो ध्यान दीजिए कैसा होगा, ध्यान दो, यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स इधर निकला, पहले समझने को ऐसे निकला और इसका ऐसे निकला, लेकिन कट भी नहीं करना चाहिए। आपको एक पॉइंट और भी लिखा हुआ है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट नहीं करता है,
तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी समझ के रखो ये कट नहीं करता, ठीक है ना। तो ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से चला यहाँ चला, लेकिन कट नहीं करना है, तो फिर ये क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा। समझ पा रहे क्या करें, सो ऐसे समझो। मैग्नेट देखा ना, मैग्नेट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसी तरीके से आप फील कर सकते हो। जैसे क्या ना, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, इसको नज़दीक लाते हैं तो दोनों क्या होता है, नॉर्थ है, तो इसको नज़दीक लाते हैं दोनों एक दूसरे की रिपेल करता है। जब ऐसे आता है तो ये दोनों ऐसे भाग जाता है, देखते हो ना, ऐसे करते हैं ऐसे भाग जाता है, या फिर क्या होता है ऐसे हो जाती है। उसी प्रकार से आप ऐसा समझिए कि दोनों लाइन्स ऑफ फोर्सेस आया और फिर ऐसे क्या हो गया, भाग जाएगा। तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए लाइन्स ऑफ फोर्सेस। देखिए ऐसे कर लो, ठीक है ना। ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस बच्चों नहीं है, ठीक है ना, ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस नहीं है। तो आपका लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो बच्चों ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से लाइन्स ऑफ फोर्सेस हो जाएगी जब दोनों आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, Q और Q। तो न्यूट्रल पॉइंट आपका बीच में मिलेगा। तो इसको नोट करिए। इधर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगर इक्वल नहीं होता, ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपका क्या है, ऐसा कर लीजिए आप, इसको मान लीजिए 2Q है, ठीक है, और एक Q है, ठीक है बच्चों, ऐसा। अब हमको ड्रॉ करना है लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ऐसे बीच में न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर अनइक्वल है तो बीच में मिलेगा, लेकिन मिड पॉइंट पर नहीं मिलेगा, इसके नज़दीक में मिलेगा, यहीं इधर कहीं। समझ पा रहे हो, न्यूट्रल पॉइंट जो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, मिड पॉइंट पर नहीं मिलेगा, इस चार्ज के नज़दीक में मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो तुम लाइन ऐसे खींच लो, ऐसे कर सकते हो, और लाइन्स ऑफ फोर्सेस आप रिप्रेजेंट कर लो ऐसे। ये हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब आपका क्या है ना, एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ क्या, कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करता है। अगर एक कट करेगा तो बच्चों क्या प्रॉब्लम हो, ध्यान देना। जैसे मान ली कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है बच्चों, और एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसा है। अगर एक कट करेगा तो ये दोनों में कौन पॉइंट एक ये आया, तो इसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा लॉन्ग द टेंजेंट, और इसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, एक इधर और इधर तो होगा ही नहीं बच्चों, ठीक है, या तो एक ही होगा ना। तो अगर कट करेगा तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, एक इधर बताएगा और एक इधर बताएगा, जो संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे बच्चों क्या है ना, इस प्रकार से मान लो क्या है ना कि दिया हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्ज, मान लो कि सिलेंडर है और सिलेंडर का क्या है ना आपका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है ना। ये सिलेंडर इसका क्या एक क्रॉस सेक्शन है, तो इसको दो भाग में बांटा गया, ऊपर पॉजिटिव और नीचे आपका क्या निगेटिव, ठीक है। और अब तब आपको बता रहा है क्या ना कि आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसको देखो क्या है,
अभी हम लोग पढ़े हैं कि पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पर क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव पर टर्मिनेट होगा, तो आपका पॉजिटिव निगेटिव है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव पर टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पर टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पर टर्मिनेट होगा। इस प्रकार से इसका क्या होगा, लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगा बच्चों, समझ रहे हैं। अगर ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से निकलेगा और ऐसे आएगा। पॉजिटिव से निकला, समझ पा रहे हैं, निगेटिव पर क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ है। चलो ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, ऐसा हुआ बच्चों, ठीक है। और देखिए ये जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। और एक पॉइंट और ध्यान दो बच्चों, ठीक है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होता है ना, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है एंड स्मूथ कर्व होता है बच्चों, ठीक है ना, स्मूथ कर्व। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और क्या होता है, स्मूथ कर्व होता है। कंटिन्यूअस का मतलब देखो क्या है, कंटिन्यू है, और स्मूथ का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, जैसे शार्प नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ ना कि कोई बच्चा ऐसे ही बोल सकता है कि सर आपका क्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस से गया और फिर ऐसे हो गया, तो ऐसे नहीं हो, है तो कंटिन्यूअस, देखो ऐसे है ना, ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन स्मूथ कर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्मूथ का मतलब हुआ कि ऐसे गया फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे गया फिर ऐसे होगा, ऐसा नहीं कि ये शार्प टर्न होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्या ना कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है ना, कंटिन्यूअस होता है और स्मूथ कर्व होता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी ऐसे नहीं होगा, जब भी होगा तो ऐसे दिखाओगे तो फिर आपका क्या होगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा, इस प्रकार से होता है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूअस एंड स्मूथ कर्व होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है और आपका एक क्यू चार्ज है, एक लेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखा गया। तो न्यूट्रल पॉइंट बच्चों यहाँ पर होगा, न्यूट्रल पॉइंट ऐसे, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे बताओ, लाइन्स ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, जीरो। तो आप ऐसे दिखाओगे, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा। इस लाइन को तुम ऐसे कर लो, कट नहीं करना बच्चों, भी बताए कट नहीं करता इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। समझ रहे हैं, ये जो आपको है ना, ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ये है आपका, ये नहीं है, रेड वाला नहीं है, यानी कि इसको भी समझ लो कि लाइन्स ऑफ फोर्सेस बच्चों, लाइन्स ऑफ फोर्सेस नहीं है, आपको ये इसको दिखाया गया था, ये आपका क्या है, वर्टिसेस है, मतलब साइड को रिप्रेजेंट किया गया था। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज ग्रेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ग्रेटर। उस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो क्या है ना,
ऐसे में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो ना, पर यूनिट एरिया हर जगह पर क्या है, सेम है लाइन्स ऑफ फोर्सेस। जैसे मान लो कि इतना तुम लेते हो एरिया, यहाँ पर भी उतना ही एरिया ले लो, ठीक है। तो अगर ये 0.1 है और ये 0.2 है, तो इतने ही जितना एरिया यहाँ पर उतना ही एरिया यहाँ पर भी लेना है। और उस केस में देखो, जितना लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पर पास कर रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या है, उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि क्या ना, कि E1 = क्या हो गया, E2 होगा, ठीक है। नहीं, 1 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही आपका क्या होगा, 2 पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया यहाँ पर क्या है, सेम है। या फिर तुम डेंसिटी के टर्म में बोल सकते हो कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का डेंसिटी ज़्यादा होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप। और भी एग्जाम्पल देखिए इसी प्रकार से। देखो बच्चों क्या है, सुनो, यहाँ पर ध्यान देंगे ऐसे। मान लेते कि ऐसे आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाया गया है, और ये 0.1 है और ये 0.2 है। आपसे बोला जाए कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो बताओ यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि E1 > क्या है, E2 है। समझ पा रहे हो ना, यहाँ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और यहाँ का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा और यहाँ का डेंसिटी कम है। इसको नोट कर लीजिए। और आगे देखिए, ऐसे मान लो बच्चों, ऐसे दिखाया गया, दोनों सिमेट्रिकल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ऐसे दिखाया गया है, ये 1 है, ये 2 है और 3 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा होगा बताओ, ये 1 और 2 पर तो बराबर होगा। देख लो ना, यहाँ पर जैसा सिमेट्रिकल यहाँ पर दिखाया गया फिगर, तो पर यूनिट एरिया यहाँ पर जितना लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा। तो E1 = क्या होगा, E3, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E2। समझ रहे हैं। इसको भी लिखिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, एक कंडक्टर है और एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा गया। अब लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपको बताना है, ठीक है। तो आप लाइन्स ऑफ फोर्सेस पॉइंट भी पढ़ें कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, ठीक है। और जब कंडक्टर होता है तो कंडक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, या फिर निकले इंसिडेंट होगा तो परपेंडिकुलर होगा, या फिर कंडक्टर से बाहर निकलेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट मैं आपको अभी समझाता हूँ कि क्यों परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कंडक्टर पर। दूसरी पॉइंट ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंडक्टर के अंदर में 0 होता है, यानी कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये भी पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है इसको। तो 2 पॉइंट अभी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कंडक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट करता है लाइन्स ऑफ फोर्सेस, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस नहीं दिखाएंगे। तो 2 पॉइंट आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, लेकिन पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, ठीक है बच्चों, और परपेंडिकुलर या तो इंसिडेंट होगा, अगर इंसिडेंट होना रहेगा तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, अगर निकलना होगा तो परपेंडिकुलर निकलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, और कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो इसमें लाइन्स ऑफ फोर्सेस नहीं दिखाएंगे। अब ध्यान दो, ये Q है तो आप इंडक्शन से बोल सकते हो कि इधर -Q है, बोल सकते हो ना। इधर आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा, पढ़े नहीं इंडक्शन, ध्यान देंगे। फिर से देखिए, ये
ये आपका कंडक्टर एक क्यू है, तो आपका क्या है पॉजिटिव है ना, तो इधर आपका क्या होता था नेगेटिव चार्ज और इधर क्या होता था पॉजिटिव चार्ज। याद करो, ऐसा बात कर चुके हैं, तो इधर निगेटिव हो गया। चलिए आगे देखिए, अब इसके अंदर में आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, तो ये निगेटिव हो गया, तो इधर आप क्या बताएंगे यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे ना, ये पॉजिटिव ऐसे। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ से पॉजिटिव हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव तो फिर पॉजिटिव से आपका क्या होगा निकलेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट आपको समझना है कि सर परपेंडिकुलर क्यों होगा, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होता है। तो ये 2 पॉइंट मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन पहले इसको लिख लीजिए। हाँ बच्चों, तो समझिए कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होता है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्यों होता है, और दूसरी बात बोले क्या कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो आइए दोनों पॉइंट को पहले समझते हैं यहाँ पर। तो देखो बच्चों क्या है ना कि जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, तब अब आपको मैं बताया क्या ना कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है बच्चों वो क्या होता है कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मान लो कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है, या फिर ऐसे समझो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर ऐसे दिखा देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, जबकि हमको दिखाना चाहिए था परपेंडिकुलर। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या होता। तो जैसे मान लेते क्या ना कि ये एंगल इसके साथ है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट आपका इधर हो जाएगा ई कोस थीटा, ठीक है, और इधर हो जाएगा ई साइन थीटा। समझ रहे हैं? तो ई साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर है और ई कोस थीटा सरफेस के एलोंग है बच्चों। अब अगर ई कोस थीटा अगर सरफेस के एलोंग है तो वो ये जो चार्ज है ना उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और जब फोर्स लगाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा ना, ये चार्ज पर फोर्स लगेगा तो चार्ज फ्लो करने लगेगा, और जब चार्ज फ्लो करने लगेगा तो करंट होगा। ठीक है, तो अगर करंट होगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट यहाँ फ्लो नहीं करने का कंडीशन है, क्योंकि ये क्या है ना चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो चार्ज तो यहाँ पर फ्लो कर ही नहीं रहा है। और अगर आप ऐसा लोगे तो चार्ज फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है कि हम जो इसको माने हैं ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे होगा कुछ एंगल के साथ होगा यानी परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ई कोस थीटा होगा ही होगा। जब ई कोस थीटा होगा तो चार्ज पर फोर्स लगेगी, चार्ज पर फोर्स लगेगा तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो करंट होगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट का बात नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज जो है स्टैटिक है, मूव तो कर नहीं रहा है, जबकि आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर लोगे तो मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर दिखाए हैं वो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, और जब परपेंडिकुलर होता, जैसे यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर परपेंडिकुलर होता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर होगा बच्चों तो इसका कंपोनेंट तो इधर होगा ही नहीं, इधर का कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी फोर्स नहीं है, इसका मतलब चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और इस कंडीशन में करता भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ए रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ये सही है, और ए जो कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब समझना चाहते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है क्यों, इसको समझिए। जैसे मान लो बच्चों क्या है ना कि आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते कोई कंडक्टर रखे हैं,
ठीक है बच्चों। तो जब कंडक्टर रखे हैं तो इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो उसके वजह से यहाँ पर कह सकते कि इधर आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। या फिर ऐसे समझो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स उसको इधर लगेगा, तो जितने भी आपका क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब आपको इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो इधर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बच्चों, तो एक अंदर में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। समझ पा रहे हो ना, यहाँ समझो। ए आपका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर में क्या हो गया ना, देखो इसको इंड्यूस लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई माइनस ई रिजल्टेंट में करो, या फिर इसको ई नोट मान लो, ठीक है ना, एक्सटर्नल को ई नोट मान लो। ई हो जाएगा इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नोट माइनस क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड हो जाएगा बच्चों, इंड्यूस्ड है ये, ठीक है। अब ये दोनों का जो वैल्यू होता है ना वो इक्वल होता है। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही आपका क्या होता है ना, कंडक्टर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही, कितना, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दोनों इक्वल हो गया ना, ये तो दोनों इक्वल होगा तो ये कट कर क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। तो जब जीरो हो गया बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर में हम लोग ऐसे दिखाएंगे। समझ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, जीरो होता है। फिर समझिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो अपना क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, जिसके वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो एक दूसरे कैंसिल कर देगा, तो उसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो अभी फ़िलहाल याद रखिए क्या, कि कोई भी कंडक्टर होगा उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल कर रहे थे ना, तो नेक्स्ट देखो क्या है। सो जैसे मान लीजिए क्या है ना, ऐसा कर लो, मान लो कि इस टाइप का कंडक्टर है बच्चों, इस टाइप का कंडक्टर है। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करना, जैसे मान लो कि ऐसे है, लेंस टाइप का कंडक्टर है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बच्चों, तो ऐसे हो जाएगा, फिर 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 ऐसे हो जाएगा। क्यों होगा बताओ, क्योंकि क्या है ना, ये सेंटर से पास करे तो सीधे निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है आपका, एक कर्व नेचर का है ना, तो हमको तो परपेंडिकुलर चाहिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो इसको ला के ऐसे दिखा दी है कि इसका जो आपका क्या होगा ना, कि इधर इसको जब इसको कंप्लीट करोगे स्फीयर के टर्म में, इधर कहीं सेंटर होगा, तो ये लगना चाहिए कि ये क्या है, सेंटर से पास कर रहा है इसका, इसलिए इसको ऐसे दिखाए हैं। ठीक है, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है ना कि ऐसा स्फीयर है, ठीक है। तो आपका क्या है कि ये स्फीयर है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्यू कुछ चार्ज दे दिए, जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज इसके सेंटर पर, और एक कैविटी, ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट जो आपका कैविटी है, और इसमें कुछ क्या है ना मटेरियल और एक कंडक्टर है। ये समझ पा रहे हो ना, ये वाला पार्ट क्या है कैविटी है, और यहाँ पर क्या है मटेरियल है कंडक्टर का। समझ पा रहे हो। अब हमको रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस सेंटर पर है, तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसा होगा बच्चा, बताओ बच्चों कैसा होगा। ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, निगेटिव। अब देखो क्या ना बच्चों, यहाँ से जो लाइन्स ऑफ फोर्स जितने निकलेगा यहाँ से, एक कंडक्टर पूरा क्या कर रहा है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पर जो चार्ज जो डेवलप होगा ना इतना ही अमाउंट में होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा। ये क्यू है तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू होगा। फिर से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, सो यहाँ से जितने भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेगा एक कंडक्टर से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट करेगा तो जितना चार्ज यहाँ पर उतना ही चार्ज यहाँ पर भी इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन माइनस क्यू के साथ। इसको हम लोग गॉस लॉ से भी हम लोग क्या करते हैं ना, प्रूफ करते हैं कि जितना चार्ज यहाँ पर उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। लेकिन अगर फिलहाल अभी गॉस लॉ नहीं पढ़े हैं तो अभी फिलहाल याद रखो जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उससे, कि यहाँ से जितने भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेगा अगर पूरा कंडक्टर को इंटरसेक्ट करता है तो जितना चार्ज होगा यहाँ पर उतना ही यहाँ पर आपका क्या होगा, चार्ज होगा माइनस क्यू के साथ। और इसको हम लोग प्रूव करेंगे गॉस लॉ से, आपको क्लियर हो जाएगी वहाँ पर बात, वहाँ पर भी इसको चर्चा करेंगे। तो सेंटर पर ये चार्ज रखा गया बच्चों, कहाँ पर सेंटर पर। तो ये आपका रेडियस होगा, तो रेडियस के लॉन्ग जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो परपेंडिकुलर भी होना है ना, तो रेडियस के लॉन्ग होगा। और इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो यहाँ पर तो आपको कुछ दिखाना ही नहीं है। जब निगेटिव हो जाएगा तो बाहर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। समझ रहे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट देखिए। फिफ्टीन देखिए, इसी प्रकार से बच्चों, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन अब सेंटर तो यहाँ पर था बच्चों, ठीक है ना, सेंटर तो आपको यहाँ पर, लेकिन चार्ज को सेंटर पर नहीं रख के कहीं यहाँ पर बगल में रखे हैं, ऐसे रखे, किनारे रखे हैं। यहाँ पर सेंटर पर था और यहाँ पर सेंटर पर नहीं है, तो नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होगा बताओ, ऐसे होगा बच्चों। क्यों होगा बता सकते हो, क्योंकि क्या है हमको परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या करना है, इंसिडेंट करवाना है। तो इससे होगा तभी नहीं होगा। अरे यहाँ पर सेंटर पर था तो सीधे निकल जाएगा अलॉन्ग द रेडियस, तो परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर सेंटर पर नहीं है तो लाइन्स ऑफ फोर्स से आएगा, ये सब क्या होगा, ये रेडियस से पास करते हुए आएगा। ऐसे रेडियस इसको मिलाओ तो यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसलिए इसको हम यहाँ पर ऐसे दिखाए हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, थोड़ा कर्व होगा जो सेंटर से पास करेगा, और यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू ही चार्ज आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। पूरा लाइन्स ऑफ फोर्सेस को इस कंडक्टर को क्या कर इंटरसेक्ट कर रहा, तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ही इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, गॉस लॉ में प्रूफ भी कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे याद रखो। ये निगेटिव हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे,
ऐसे दिखा सकते इसको। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसको नोट कीजिए। फिर एक प्रॉब्लम करते हैं इस पर, देखिए क्या है इसको। हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन को लिखिए और बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या है इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको फिगर दे रहा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस से निकल रहा है और यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, और कुछ लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट हो रहा है। तो करा इज द फील्ड यूनिफॉर्म। पहला करा कि क्या जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो बच्चों यहाँ पर फील्ड तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड के लिए क्या बात की थी, सब पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होना चाहिए। तो ये तो यूनिफॉर्म है ही नहीं। तो पहला तो यही हो गया कि आपका कह रहा है कि इज द फील्ड यूनिफॉर्म, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ क्यू बाई क्यू बी। दूसरा में कह रहा है कि क्यू ए और क्यू बी का रेशियो बताइए। तो आपको पता है, ठीक है ना, कि लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होता है ना बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, जितना ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। तो आपका क्या ना, आप ऐसे कर लो, क्यू ए बाई क्यू बी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप लाइन्स ऑफ फोर्सेस काउंट कर लो। तो देखो क्या है, ये है ना, तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो कि ए से 12 आपको निकल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 लाइन्स ऑफ फोर्सेस हो जाएगा। और यहाँ प्रोपोर्शन है तो 12 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो क्यू ए बाई क्यू बी का रेशियो आप 2 बोल सकते हो। ऐसा नहीं करें कि आपका 12 कूलम चार्ज होगा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यानी जितना ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स उतना ज़्यादा क्या हो, चार्ज। तो प्रोपोर्शन हटाएगा तो कांस्टेंट भी डाल सकते हो, तो कांस्टेंट तो यहाँ पर भी दे दो, तो कांस्टेंट कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर लिए ना, सिर्फ लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ पर काउंट कर लिए थे। यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 6 था, तो 12 बाई क्या हो, 6 थे। तो हम लोग कह सकते हैं क्यू ए बाई क्यू बी का रेशियो जो आपका होगा वो क्या होगा, 2 होगा। फिर कह रहा है अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रल पॉइंट तो आपको पहले पता है यहाँ पर है ना, कि न्यूट्रल पॉइंट तो आपको यहाँ पर मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो पहला तो ये कहानी अगर आप कहो तो यहाँ से निकला यहाँ पर गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज, और पूरा लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ पर नहीं आया, तो नहीं है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। आप यहाँ पर कह सकते हो, यहाँ पर भी 2 रेशियो आया ना बच्चों, यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर लो, क्यू का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन क्या है, क्यू पी का। ठीक है ना। और यहाँ पर फिगर से भी बोल सकते हो, क्यू जो होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और क्यू बी जो होगा आपका क्या होगा, निगेटिव। इतना समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो न्यूट्रल पॉइंट जो होता है बच्चों नियर द स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट चार्ज के नियर में होता है, और अपोजिट होता है नेचर का, ये पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये साइड में मिलेगा। अगर दोनों का नेचर आपका सेम होता तो बीच में मिलता, और नियर द स्मॉलेस्ट चार्ज। लेकिन अपोजिट नेचर का है तो आपको इसी के बगल में मिलेगा, लेकिन इस साइड हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो इसी पॉइंट हम लोग कहेंगे क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है बच्चों। सी क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। चलो इतना सब इंफॉर्मेशन ले लिए। अब आपसे कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। तो कह रहा है कि आपका क्या इन्फिनिटी के अलावा, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी के अलावा वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। तो आपका क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा, कि सी जो आपका क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है बच्चों। ठीक है, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ए आपका थर्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ, सी। ठीक है ना। करा के अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट आपका कहाँ पर होगा, सी पर। तो सी आपका क्या हो जाएगा, सी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर 4 नंबर देखो कह रहा है कि विल ए पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन्स ऑफ फोर्स इफ द फ्री टू मूव। कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वो फ्री है मूव होने के लिए, तो क्या वो लाइन्स ऑफ फोर्सेस को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हो बच्चों कि जैसे मान लो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखे, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज, तो इस पर फोर्स लगेगा ई क्यू, लगेगा ना, अलॉन्ग द टेंजेंट।
तो ये कह रहा है कि जब आप इसको छोड़ देंगे इसको, ठीक है ना, तो क्या ये मोशन इसका, जिस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो क्या अलोंग द आपका क्या होगा, लाइंस होगा। तो हम लोग बोलेंगे नो। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, नो, नहीं होगा। क्यों, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या है ना कि यहाँ रख देंगे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस के अलोंग क्या होगा ना, चार्ज पार्टिकल से मूव कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। देखो होगा क्या ना कि जैसे यहाँ पर रखे तो फोर्स इधर लग जाएगा, ठीक है, और अगर इस पर मूव करने के लिए क्या करना होगा ना, फोर्स तो इक्वल तो लगेगा ही आपका, लेकिन कर्व नेचर का है ना, तो कर्व नेचर का पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल या फिर कोई बॉडी कर्व पाथ पर मूव करता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं मिल रहा, ठीक है। सेंट्रीपिटल होता तभी कोई किसी कर्व पर क्या करता है ना, बॉडी मूव कर पाता है। तो एक कर्व नेचर का है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स है नहीं, तो आपका क्या होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो एक कर्व फॉलो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर रखेंगे फोर्स इक्वल आएगा तो चार्ज आपका क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स होता तो आपका क्या हो सकता था कि ये क्या करेगा, इसको ऐसे फॉलो कर सकता था। तो आपसे पूछ रहा है कि विल ए पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन्स ऑफ फोर्सेस फ्री टू मूव, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, अगर इसको छोड़ देंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस को फॉलो नहीं करेगा।